बीरबल की राजा बनने की योजना। बीरबल को अकबर के दरबार में हमेशा ही अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाना जाता था। एक दिन बीरबल को एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं स्वयं राजा बन जाऊं तो क्या होगा? क्या मैं अकबर के बाद शासन चला सकता हूं? बीरबल की यह सोच एक चैलेंज बन गई, क्योंकि उसने खुद को एक नई भूमिका में देखना शुरू कर दिया था। यह विचार उसके मन में धीरे धीरे गहरा होता गया और उसने ये फैसला किया कि वो अपनी योजना को वास्तविकता में बदल कर दिखाएगा। लेकिन ये योजना आसान नहीं थी। बीरबल को यह समझना था कि राजा बनने के लिए केवल साहस और चतुराई नहीं, बल्कि रणनीति, लोकलुभावन गुण और राजनीति की गहरी समझ भी चाहिए थी। बीरबल ने यह सोचकर अपनी योजना बनाई कि वो राजा बनने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ेगा। बीरबल ने यह तय किया कि वो पहले अकबर की नजर में खास बनना चाहता था। इसके लिए उसने दरबार में लगातार अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का प्रदर्शन किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर रहते हो, क्या तुम कभी खुद को सम्राट बनने की सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर मौका मिले तो मैं आपके समकक्ष बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहूंगा, परंतु यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथों में है। अकबर ने हंसी में कहा, तुम पर तो मेरी पूरी नजर है बीरबल, लेकिन तुम्हारी यह महत्वाकांक्षा मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। अब बीरबल को जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी थी। वो जानता था कि बिना जनता का समर्थन राजा बनने का सपना अधूरा रहेगा। बीरबल ने दरबार में ही नीतियों पर चर्चा शुरू की और जनता के मुद्दों को समझने की कोशिश की। उसने किसानों से लेकर व्यापारियों तक सभी वर्गों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में काम किया। बीरबल ने समाज में सुधार की योजनाएं बनाई और लोगों को यह दिखाया कि वो उनके लिए काम कर सकता है। धीरे धीरे बीरबल का नाम हर घर में गूंजने लगा। लोग उसे सच्चे दिल से मानने लगे और उसकी नीतियां उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक साबित होने लगी। बीरबल ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए जो सीधे तौर पर अकबर की नीतियों से भी अलग थे, लेकिन लोगों के लिए फायदेमंद थे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, अब तक तुमने खुद को साबित किया है, लेकिन अब तुम्हें एक गंभीर परीक्षा का सामना करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम वास्तव में हमारे साम्राज्य के लिए उपयुक्त हो। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी, तुम्हें मेरी जगह एक दिन के लिए राजा बनकर देखना होगा। उस दिन के निर्णयों और योजनाओं का असर पूरे साम्राज्य पर पड़ेगा। तुमसे जो भी गलत निर्णय होगा, उसका खामियाजा पूरे साम्राज्य को भुगतना पड़ेगा। यह चुनौती बीरबल के लिए सबसे कठिन थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। बीरबल जानता था कि यह उसकी योजना का महत्वपूर्ण मोड़ होगा। बीरबल ने अकबर के आदेशानुसार साम्राज्य का शासन संभाला। पहले दिन से ही उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी समस्या न सुलझी रहे। किसानों की समस्याओं को हल किया, व्यापारियों के लिए नई नीतियां बनाई और सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया। बीरबल ने एक दिन में ही साम्राज्य की बहुत सी समस्याओं को सुलझा दिया और यह साबित कर दिया कि वो एक समझदार और दूरदर्शी शासक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बीरबल को यह एहसास हुआ कि वो जिस दिशा में जा रहा था, वो अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता था। बीरबल ने महसूस किया कि वह जो कर रहा था, वो केवल सत्ता की ओर बढ़ने की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि एक सोच समझ के साथ किया गया कदम था। लेकिन उसने देखा कि बहुत से लोग जो उसकी सफलता से खुश थे, वे इस परिवर्तन के खिलाफ थे। ये परिवर्तन अचानक हो सकता था और साम्राज्य में अराजकता पैदा कर सकता था। अकबर के वापस लौटने से पहले बीरबल ने अपने अंतर्मन से यह सवाल पूछा, क्या मुझे राजा बनने की आवश्यकता है? क्या मेरी शक्ति लोगों के भले के लिए हो सकती है, या मुझे अपनी चतुराई और समझदारी के साथ इस साम्राज्य का मार्गदर्शन करना चाहिए? एक दिन बीरबल ने अकबर से यह स्वीकार किया, महाराज,
मैंने सोचा था कि मैं राजा बनकर आपके बाद शासन करूंगा, लेकिन अब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जिस मार्ग पर चलने का सोच रहा था वो साम्राज्य के लिए खतरे से भरा था। मैं सिर्फ आपकी मदद करने का इच्छुक हूं, न कि इस साम्राज्य की शक्ति पर कब्जा करने का। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसे धन्यवाद दिया। तुम्हारी चतुराई और समझदारी ही तुम्हें सबसे महान बनाती है, बीरबल। बीरबल की ये योजना एक गहरी सीख के साथ समाप्त हुई। वो जान गया कि केवल राजत्व प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साम्राज्य की भलाई और न्यायपूर्ण शासन अधिक जरूरी है। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या वो एक दिन फिर से इस मार्ग पर चलेगा? क्या वो कभी राजा बनने के लिए फिर से संघर्ष करेगा या अपनी वर्तमान भूमिका में संतुष्ट रहेगा? बीरबल ने अकबर के सामने अपनी बात रखी और अपनी महत्वाकांक्षा को शांत किया। लेकिन जब वो अपनी स्थिति पर विचार करता तो उसे एक नया विचार आया। वो जानता था कि अगर उसने कभी भी फिर से सत्ता का सपना देखा तो वो केवल अपनी चतुराई और बुद्धि के बल पर नहीं, बल्कि साम्राज्य की भलाई के लिए काम करेगा। एक दिन बीरबल के सामने एक अजनबी व्यक्ति आया जो बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी था। वो व्यक्ति बीरबल से मिलने के लिए दरबार में आया था और उसे ये कहने के लिए कि वो एक सच्चा शासक बनने के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसके पास एक कड़ी परीक्षा थी। वो व्यक्ति बीरबल से बोला, तुम एक बहुत बड़े भविष्य के शासक हो सकते हो, बीरबल, लेकिन ये भविष्य तुम्हारे साम्राज्य का नहीं होगा। बीरबल चौंका, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मेरे लिए राजा बनने का कोई रास्ता नहीं है? व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं बीरबल, तुम्हारे अंदर वो सभी गुण हैं जो एक सम्राट में होने चाहिए, परंतु तुम्हारा असली परीक्षण तो अभी बाकी है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम कब और कैसे इस शक्ति का उपयोग करोगे ताकि तुम्हारा साम्राज्य सुरक्षित रहे। बीरबल ने उस व्यक्ति से और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया, जैसे वो समय और स्थान के बीच कहीं छुपा हो। बीरबल ने महसूस किया कि वो इस व्यक्ति से कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाला था और ये रहस्य अब उसके जीवन का एक और हिस्सा बनने वाला था। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक बड़ी घोषणा की। उसने दरबार में ये ऐलान किया कि वो अगले कुछ महीनों में एक ऐसी चुनौती पेश करेगा जो दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके इस बात का परीक्षण करेगा कि कौन सच्चा शासक बन सकता है। ये चुनौती एक नई नीति और शासन व्यवस्था के बारे में थी जिसे अकबर स्थापित करने जा रहे थे। बीरबल को यह समझ में आ गया कि यह अवसर उसे अपनी योजना को परखने का एक और मौका देगा। वो तय करता है कि वो अकबर के सामने अपनी चतुराई और न्याय की भावना का प्रदर्शन करेगा। बीरबल ने अपनी योजना को पुनः परखा और अपने सभी समर्थकों को एकत्र किया। उसने ये तय किया कि वो केवल चतुराई और बुद्धि से ही नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता से भी अकबर को प्रभावित करेगा। बीरबल ने एक ऐसी नीति का प्रस्ताव रखा जो न केवल साम्राज्य के हर वर्ग को फायदा पहुंचाती, बल्कि उसमें नायकत्व, न्याय और समानता की भावना भी समाहित करती थी। इस नीति को बीरबल ने न्याय का सूरज नाम दिया, जिसमें हर व्यक्ति को अपने हक का पूरा अधिकार दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसकी मेहनत के अनुसार पुरस्कार मिले और कोई भी असमानता न हो। जब अकबर ने बीरबल की नीति को सुना तो वो चौंक गए। बीरबल की सोच और उसकी न्याय की भावना को देखते हुए अकबर ने उसे एक अंतिम चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन तुम्हारा असली परख तो अब होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि ये योजना सचमुच कारगर है। तुम्हारे सामने एक बड़ा संकट खड़ा है। तुम्हें हमारी भूमि पर फैल रहे विद्रोह को शांत करना होगा। क्या तुम इस चुनौती का सामना कर सकोगे? साम्राज्य में एक अजीब सी चुप्पी थी। कहीं न कहीं दूर दूर के गांवों में लोग नाराज थे और उनकी असहमति गहराती जा रही थी। बीरबल को यह समझ में आया कि यह विद्रोह केवल एक छोटी सी बात से ही बढ़ सकता है।
अब उसकी चुनौती यह थी कि वो अकबर के साम्राज्य में न्याय और शांति कायम कर सके, ताकि वो अपनी योजना को साबित कर सके। बीरबल ने अपना पूरा ध्यान इस संकट पर लगाया। उसने धीरे धीरे विद्रोहियों से संपर्क किया, उनके दर्द को सुना और उनके मन में अपनी योजना का भरोसा डाला। वो जानता था कि युद्ध से नहीं, बल्कि समझौते से ही इस विद्रोह को शांत किया जा सकता है। बीरबल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें विद्रोहियों के सभी अधिकारों को मान्यता दी गई और साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि उन्हें कोई भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने एक सम्मेलन बुलाया जिसमें विद्रोही नेता और अकबर के प्रतिनिधि एक साथ मिले। बीरबल ने अपनी योजना में सुधार के लिए समझौता किया, लेकिन इसे लागू करने के लिए उसे राजा की सहायता की आवश्यकता थी। अकबर ने बीरबल की योजना को सराहा, लेकिन उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो एक सम्राट में होनी चाहिए। तुम मेरे बाद इस साम्राज्य के असली शासक बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या तुम अपने साम्राज्य को शांति और न्याय के साथ शासित करना चाहते हो? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और गहरी सोच में डूब गया। क्या वो कभी राजा बनेगा? क्या वह अपनी खुद की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था? क्या उसकी योजना पूरी हो पाएगी, या उसे अकबर के साम्राज्य का हिस्सा बने रहकर उसे सर्वोत्तम तरीके से चलाने का रास्ता अपनाना होगा? साम्राज्य की न्याय व्यवस्था में सुधार के बाद बीरबल ने अपनी योजना को पूरी तरह से लागू किया और साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाने की दिशा में काम किया। लेकिन क्या बीरबल कभी खुद को सम्राट बनते देखेगा? इस सवाल का उत्तर अभी भी खुला था। क्या बीरबल ने अकबर की मदद से अपनी सत्ता स्थापित की, या उसने कभी अपने साम्राज्य के भविष्य को बदलने का साहस किया? कहानी का अंत अभी तक अनिश्चित है। सम्राट बनने का सपना या अपने कर्मों के प्रति प्रतिबद्धता, ये बीरबल का अगला बड़ा फैसला होगा। सम्राट अकबर और बीरबल के बीच की बातचीत ने राजमहल में हलचल मचा दी थी। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और विश्वास पात्र दरबारी के रूप में प्रसिद्ध था, अब एक नया मोड़ ले रहा था। उसके भीतर एक संघर्ष था। क्या वो अकबर के साम्राज्य का हिस्सा बना रहे, या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर एक नया साम्राज्य खड़ा करेगा? एक सुबह जब दरबार में सभी प्रमुख दरबारी जुटे थे, अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे विचारों ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी योजना ने हमारे साम्राज्य के भविष्य को सुधारने के कई रास्ते खोले हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहेगा, क्या तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते? क्या तुम मेरे साम्राज्य को संभाल पाते? यह सवाल बीरबल के लिए चुनौती बन गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आपका साम्राज्य इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसे चलाना एक कठिन कार्य है। लेकिन अगर हमें न्याय और समानता की दिशा में काम करना है, तो हमें इसे पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को देखा और हंसते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो कि तुम ये कार्य कर सकते हो? बीरबल का मन में ये विचार तेजी से चल रहा था। उसने अपनी चतुराई से कहा, महाराज, ये एक कठिन कार्य है, लेकिन यदि हम सही दिशा में कदम उठाते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये साम्राज्य और अधिक समृद्ध होगा। अकबर के सामने बीरबल का ये उत्तर केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। अब बीरबल के सामने ये मौका था कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को साकार कर सकता था, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। क्या वह सत्ता की ओर बढ़ेगा, या उसे अपने अस्तित्व को समझते हुए संतुष्ट रहना होगा? बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वो केवल एक साम्राज्य का सुधारक नहीं बनेगा, बल्कि वो इतिहास को नया रूप देगा। बीरबल ने राजा बनने का सपना नहीं, बल्कि एक नई दिशा में चलने की योजना बनाई। लेकिन इस राह में उसके सामने एक बड़ी परीक्षा थी, जो न केवल उसकी बुद्धि, बल्कि उसकी साम्राज्यीय समझ का भी परीक्षण करेगी। अकबर ने एक दिन बीरबल को एक और चुनौती दी। वो जानना चाहता था कि बीरबल उसकी भूमिका निभा सकता है या नहीं। अकबर ने कहा, तुम्हें मेरी जगह पर बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा
जो पूरे साम्राज्य को प्रभावित करेगा। तुम्हारे पास केवल एक दिन है और निर्णय के बाद तुम्हें उसे अमल में लाना होगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की। वो जानता था कि ये केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी भविष्यवाणी को सही साबित करने का समय था। बीरबल ने दरबार में बैठे सभी प्रमुख अधिकारियों और दरबारियों से एक बैठक बुलवाई, जिसमें साम्राज्य की भलाई के लिए एक बड़ी नीति पर विचार किया जाएगा। बीरबल ने बैठक की शुरुआत की। उसने सभी अधिकारियों को बताया कि साम्राज्य के भविष्य को बचाने के लिए एक नया कदम उठाना होगा। इस बार वो एक ऐसी योजना पर विचार करने जा रहा था जो न केवल शाही परिवार के लिए बल्कि साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए लाभकारी हो। लेकिन जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी, वो महसूस करने लगा कि सत्ता के लोग अपनी निजी हितों के बारे में सोच रहे थे। उनके बीच के मतभेद बढ़ने लगे। कुछ अधिकारियों ने बीरबल की नीति का विरोध करना शुरू किया। ये नहीं हो सकता, ये नीति साम्राज्य के ताने बाने को तोड़ देगी, एक अधिकारी ने कहा। बीरबल ने इन विरोधियों से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ये केवल एक रणनीति का हिस्सा है। हर फैसले के पीछे एक गहरी चाल छिपी हुई थी। क्या बीरबल उस समय को पहचान पाएगा या वह किसी बड़े धोखे का शिकार होगा? दूसरे दिन जैसे ही बीरबल ने अपने फैसले को लागू करने का निर्णय लिया, वो दरबार में पहुंचा। अचानक एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया। वो वही व्यक्ति था जिसे बीरबल ने पहले कालयात्री के रूप में देखा था। वो व्यक्ति बीरबल से बोला, तुम्हारे साम्राज्य के निर्णय में एक गहरी रहस्यमय शक्ति है। तुम जो कदम उठाने जा रहे हो वो समय को बदल सकता है। तुम जो भी निर्णय लोगे वो न केवल तुम्हारे साम्राज्य बल्कि समय की धारा को भी प्रभावित करेगा। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम ये कह रहे हो कि ये निर्णय समय को प्रभावित करेगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, हां बीरबल, तुम्हारा एक निर्णय ही समय की धारा को मोड़ सकता है। यही वो क्षण है जब तुम्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। अब बीरबल को समझ में आ गया कि वो केवल एक शासक नहीं बल्कि एक समय के कर्ता धर्ता बन चुका था। उसे अब एक कठिन और रोमांचक निर्णय लेना था। क्या वो समय की धारा को बदलकर एक नया साम्राज्य स्थापित करेगा या वो वर्तमान को बचाकर साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखेगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपने फैसले को अंतिम रूप दिया। लेकिन जैसे ही वो अपना निर्णय लेने वाला था, दरबार में एक जबरदस्त हलचल हुई। अचानक बीरबल को एक और रहस्यमय पत्र मिला जो ये बताता था कि उसकी योजनाओं में एक नया मोड़ आ चुका था। क्या वो पत्र एक नई चुनौती का संकेत था? क्या समय को मोड़ने के बाद बीरबल की दुनिया एक और संघर्ष का सामना करेगी? क्या बीरबल का निर्णय साम्राज्य और समय के भविष्य को बदलने वाला था? ये एक रहस्य था जो अभी भी सामने आना बाकी था। बीरबल के हाथ में वह रहस्यमयी पत्र था जो अचानक दरबार में पहुंचा था। पत्र को खोलते हुए उसकी आंखों में चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। यह पत्र एक गहरे रहस्य को उजागर करता था, एक रहस्य जो न केवल बीरबल की योजनाओं बल्कि समय की धारा और साम्राज्य के अस्तित्व को भी बदलने की क्षमता रखता था। पत्र में लिखा था, तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वो केवल तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि समय के पुराने दावों और खोई हुई शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। एक गलत कदम और तुम्हारे साम्राज्य को स्थिर रखने का सपना चुराने वाले लोग सामने आएंगे। ध्यान रखो, समय तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा है। उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो और यह रहस्य तुम्हारी नजरों के सामने होगा। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखों में गहरी सोच उभरी। उसे समझ में आ गया कि यह पत्र केवल एक चेतावनी नहीं था बल्कि ये उसे उस खतरनाक खेल का हिस्सा बना रहा था जिसे वो अब समझने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पत्र को अपने पास रखा और एक ठानी हुई नजर से अपने आसपास के दरबारियों की तरफ देखा। दरबार में गहरी खामोशी थी। सभी को बीरबल के चेहरे के भाव में किसी बड़े बदलाव का एहसास हो गया था। कुछ देर बाद
बीरबल ने अपनी योजना का खुलासा किया। मुझे लगता है कि हम सभी को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। हमें केवल साम्राज्य के हित में काम नहीं करना है, बल्कि समय की धारा से भी समझौता करना होगा। हम जो कदम उठाएंगे वो पूरे साम्राज्य और समय को प्रभावित करेंगे। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकही जिज्ञासा थी। तो तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, हमें समय की धारा को ठीक से समझना होगा, ताकि हम भविष्य में किसी अनचाहे संकट से बच सकें। और हम ये नहीं कर सकते जब तक हम पुराने रहस्यों को नहीं जान लेते। बीरबल ने निर्णय लिया कि वो समय के रहस्यों को जानने के लिए उसी कालयात्री से संपर्क करेगा जो पहले उसे चेतावनी दे चुका था। कालयात्री, जो समय के बीच फंसा हुआ था, वो बीरबल को समय के प्रभाव और उसके रहस्यों के बारे में और जानकारी देने के लिए तैयार था। बीरबल रात के अंधेरे में उस कालयात्री के पास पहुंचा। कालयात्री ने उसे देखा और कहा, तुम तैयार हो, बीरबल, समय की चक्की को समझने के लिए? बीरबल ने सिर हिलाया। हां, मुझे अब यह समझने की जरूरत है कि हम जो कदम उठाने वाले हैं वो सिर्फ साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। तो सुनो, कालयात्री ने कहा, समय कोई साधारण धारा नहीं है। वो एक पहेली है जो कभी स्थिर नहीं रहती। समय के प्रत्येक मोड़ पर परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब तुम समय के साथ खेलते हो तो तुम्हें उसकी अनकही शक्ति को समझना होगा। कालयात्री ने बीरबल को एक प्राचीन घड़ी दी जो समय की धारा को मापने का कार्य करती थी। ये घड़ी तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल सावधानी से करना। घड़ी का समय केवल तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। अगली सुबह बीरबल ने घड़ी को हाथ में लिया और उसकी टाइमलाइन को समझने की कोशिश की। जैसे ही वो घड़ी को घुमाता, उसके सामने एक और नया दृश्य उभरता, जिसमें साम्राज्य की एक नई तस्वीर दिख रही थी। बीरबल के सामने अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ घुल मिल गए थे। ये सब कुछ जल्दी जल्दी बदल रहा था। फिर अचानक वो घड़ी कुछ समय के लिए ठहर गई और बीरबल को अजीब सी हलचल महसूस हुई। वो समझ गया कि घड़ी अब समय की सीमाओं को तोड़ने लगी थी। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने समय को छेड़ा है, बीरबल। अब यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा कि क्या तुम अपने साम्राज्य और भविष्य को सही रास्ते पर ले जा सकोगे या तुम्हारी दुनिया उलट जाएगी। बीरबल को इस समय के खेल से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। क्या वह इस घड़ी की शक्ति का सही उपयोग करेगा या समय के जाल में फंसकर साम्राज्य और अपने साम्राज्यवासियों का नुकसान कर बैठेगा? बीरबल के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह समय के इस रहस्य को सुलझाकर सही निर्णय ले सकेगा? घड़ी की धारा ने उसे उस दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्या वह उस सही मोड़ को पकड़ पाएगा? जैसे ही बीरबल घड़ी को घुमाने की कोशिश करता है, उसकी आंखों के सामने कई अतीत के दृश्य होते हैं। वो देखता है कि साम्राज्य का भविष्य असमंजस में है और कई अज्ञात खतरे उसकी राह में खड़े हैं। उसे ये महसूस होता है कि समय के साथ खिलवाड़ करने से कई अनजाने खतरे सामने आ सकते हैं। वो घड़ी को फिर से देखकर सोचता है, क्या मुझे इसे रोकना चाहिए और वर्तमान को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वह है, या क्या मुझे इसका उपयोग करके उन संभावनाओं को बदलने का प्रयास करना चाहिए जिनसे हमें खतरे का सामना हो सकता है? लेकिन जैसे ही वो अपना निर्णय लेने वाला होता है, घड़ी अचानक टूट जाती है। बीरबल के हाथ से घड़ी गिरकर चटक जाती है और समय के अंधेरे में एक और रहस्यमयी शक्तियां जाग उठती है। क्या बीरबल ने समय को बदलने की कोशिश करके एक नई मुसीबत को न्योता दिया है? समय, साम्राज्य और बीरबल के निर्णय अब एक अज्ञात भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वह साम्राज्य को बचा पाएगा या समय उसे एक नई दिशा में ले जाएगा? यह रहस्य अनसुलझा है और बीरबल को अब अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, क्योंकि समय कभी भी अपना खेल बदल सकता है। जैसे ही बीरबल की आंखों से घड़ी का टूटना
और समय का उलझाव हुआ। उसके सामने अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। घड़ी की चटकने की आवाज अब एक गहरी गूंज में बदल गई, जैसे समय की दीवारों में दरारें पड़ रही हों। बीरबल के सामने हवा की गति तेज हो गई और उसके चारों ओर अजीब रंग की झंझावत से एक अजीब सी छाया उभरी। वो झंझावत धीरे धीरे एक विशाल आकार में बदलने लगी। ये आकार किसी राक्षस जैसा था, जिसकी आंखों में आग थी और शरीर में अदृश्य शक्तियां समाई हुई थी। बीरबल ने देखा, वो छाया अब जीवित रूप में सामने खड़ी थी। वो समय का राक्षस था, जिसे सदियों से समय की धारा में बंद कर रखा गया था। वो अब अपने बंधन तोड़ चुका था और बीरबल से सीधे संपर्क में था। तुमने समय की दीवारों को तोड़ा है, बीरबल, राक्षस की गहरी आवाज गूंजी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बीरबल ने अपने हौसले को मजबूत किया। वो जानता था कि अगर वो समय के इस राक्षस को नहीं रोक पाया, तो साम्राज्य ही नहीं, समूचा समय और ब्रह्मांड भी अराजकता की ओर बढ़ सकता था। राक्षस की आंखों में एक जलती हुई शक्ति थी और उसकी सांसों में समय के हर बदलाव का असर महसूस हो रहा था। तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे साम्राज्य के लिए घातक साबित हो सकता है। राक्षस ने बीरबल को चेतावनी दी। मैं समय का रक्षक हूं और तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। बीरबल ने घड़ी को हाथ में पकड़ा और उससे निकलने वाली चमक को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि वो घड़ी अब एक साधारण यंत्र नहीं रही थी, बल्कि समय के जादू का हिस्सा बन चुकी थी। बीरबल ने बिना डर के कहा, समय का राक्षस, तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम समय को समझने में गलती कर रहे हो? समय का असली उद्देश्य जीवन को चलाना है, न कि उसे रोकना या उलटना। राक्षस ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने समय के हर आयाम को देखा है। जो तुमने किया है, उससे समय का संतुलन बिगड़ चुका है और तुम चाहकर भी इसे सही नहीं कर सकते। लेकिन बीरबल अब डरने वाला नहीं था। वो जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राक्षस और बीरबल के बीच की लड़ाई अब तेज हो गई। समय का राक्षस बीरबल पर आक्रमण करता, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी चालों से मात देने की पूरी कोशिश की। वो घड़ी को सही दिशा में घुमा रहा था और उसके साथ समय के धागों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि घड़ी के भीतर छिपी शक्तियां अब उसके साथ थी और उसे केवल समय की धारा को फिर से सही दिशा में लाना था। राक्षस ने एक और जोरदार हमला किया, लेकिन बीरबल ने घड़ी को एक अंतिम बार घुमाया और समय की धारा को पलटने की कोशिश की। जैसे ही घड़ी घुमाई गई, एक विशाल हलचल हुई और पूरी दुनिया में जैसे समय थम गया। समय का अस्तित्व अब बदलने वाला है, राक्षस ने चिल्लाया, लेकिन वो बीरबल की दृढ़ नजर से डरने लगा। जैसे ही बीरबल ने घड़ी को अपनी पूरी शक्ति से घुमाया, अचानक एक असामान्य चिंगारी उठी और समय की धारा फिर से घूमने लगी। लेकिन इस बार समय ने अपना खुद का चेहरा बदल लिया था। राक्षस की शक्ति अब कमजोर होने लगी। वो बीरबल के सामने एक आखिरी बार घूरते हुए बोला, तुमने समय के खिलाफ जाकर सब कुछ बदल दिया है, बीरबल। तुम्हारा साम्राज्य अब एक नए समय के घेरे में फंसने वाला है। फिर वो अचानक गायब हो गया, जैसे समय की धारा ने उसे स्वयं निगल लिया हो। बीरबल खड़ा रहा और घड़ी के टूटे हुए हिस्से को देखता रहा। वो जानता था कि समय अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। घड़ी का चटकना और समय का राक्षस का अंत एक संकेत था। अब भविष्य पूरी तरह से बदल चुका था। बीरबल ने महसूस किया कि वो न केवल अपनी, बल्कि पूरे साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा था। लेकिन समय की अनिश्चितता और बदलाव का खतरा अब उसके साथ था। कई महीनों बाद बीरबल अपने साम्राज्य की ओर वापस लौटा, लेकिन वो जानता था कि अब समय का रास्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। साम्राज्य अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला था, लेकिन ये सब बीरबल के फैसलों पर निर्भर करेगा। सम्राट अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल,
तुमने हमें एक नई राह दिखाई है, लेकिन समय के इस खेल में तुम्हारी अगली योजना क्या होगी? बीरबल मुस्कुराया और कहा, सम्राट, समय का खेल कभी नहीं खत्म होता। हमें अब नई शक्ति और नई दिशा में साम्राज्य को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन इस बार हमें समय के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती। समय का खेल अब भी जारी था और बीरबल को हमेशा ये सवाल घेरे रहेगा, क्या वो सही निर्णय ले रहा था, या उसने समय को इतना बदल दिया कि अब उसका सामना नए संकटों से होगा? कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया है। बीरबल और समय के बीच के खेल में अब एक नया मोड़ आ चुका था। क्या वो समय को संभाल पाएगा, या फिर उसका सामना एक और अजीब संकट से होगा? ये रहस्य आगे के किसी अध्याय में ही सामने आ सकता है। समय कभी नहीं रुकता। सम्राट अकबर की तरह बीरबल भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि समय का खेल अब उनकी दुनिया में किस तरह से प्रभाव डालने वाला था। समय का राक्षस अभी गायब हो चुका था, लेकिन उसकी चेतावनी बीरबल के दिल में गहरी गूंज रही थी। क्या साम्राज्य अब सच्चे मायनों में सुरक्षित था, या फिर समय ने एक नई दिशा में कदम रखा था जिससे और भी बड़े खतरे पैदा हो सकते थे? बीरबल के मन में कई सवाल थे। रात के अंधेरे में उसने महल के बगीचे में टहलते हुए समय के बारे में सोचना शुरू किया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या वह सचमुच समय को सही दिशा में मोड़ पाया था, या उसने अनजाने में एक नई उलझन को जन्म दिया था? इसी समय घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अब उसकी चमक में एक अजीब सी मंदी आ चुकी थी। बीरबल ने उसे देखा और महसूस किया कि वो घोड़ा अब कुछ और था। वो सिर्फ समय का साधन नहीं था, बल्कि खुद समय का एक हिस्सा बन चुका था। बीरबल ने घोड़े से धीमे से कहा, क्या तुम मुझे समय के अगले पहलू से अवगत करवा सकते हो? घोड़ा अपनी आंखें बंद करके एक गहरी आवाज में बोला, तुमने समय की धारा को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। बीरबल, समय के रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें और भी गहरे में जाना होगा। जैसे ही बीरबल ने घोड़े की बात सुनी, अचानक चारों ओर से एक हल्की सी गहरी रोशनी फूटी और उसने खुद को फिर से उस रहस्यमयी स्थान पर पाया जहां उसने समय के राक्षस से मुलाकात की थी। ये वही स्थान था, लेकिन अब कुछ अलग सा था। यहां का माहौल और भी रहस्यमय और डरावना हो गया था। घोड़ा अब बीरबल के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। तभी सामने से वही कालयात्री, जो पहले समय के संरक्षक की भूमिका में था, सामने आया। उसकी आंखों में अब और भी गहरी शक्ति थी। उसने बीरबल को देखा और कहा, तुमने जो किया वो केवल समय के एक पहलू को हल किया था। अब तुम्हें दूसरे पहलू का सामना करना होगा, वो जो तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। बीरबल ने चौंकते हुए पूछा, दूसरा पहलू? क्या इसका मतलब है कि समय के और भी आयाम हैं? कालयात्री ने सिर हिलाया। हां, समय का एक रहस्यमय जाल है। तुमने पहला कदम उठाया, लेकिन दूसरे आयाम की शक्तियों को छेड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। कालयात्री ने एक गहरे अंधेरे से निकलते हुए कहा, समय के दो आयाम होते हैं, पूर्व और पश्चात। तुमने जो बदलाव किया वो सिर्फ भविष्य के आयाम में हुआ। अब तुम्हें अतीत के आयाम का सामना करना होगा। अगर तुमने अतीत में कुछ गलत किया तो उसका परिणाम आने वाले भविष्य पर पड़ेगा, और जो तुमने भविष्य में बदला था वो अतीत में किसी छुपी हुई शक्ति को जगा सकता है। बीरबल ने घबराते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि अतीत में कुछ ऐसा है जिसे हमें बदलने से बचना चाहिए? कालयात्री ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने सही समझा। अतीत में एक छुपी हुई शक्ति है जिसे समय के राक्षस ने जगाया था। वो शक्ति अब तुम्हारे साम्राज्य की ओर बढ़ रही है, और ये केवल तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करेगा कि वो शक्ति तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर देती है या नहीं। ये सुनकर बीरबल को महसूस हुआ कि वो जितना समझ रहा था, मामला उससे कहीं ज्यादा जटिल था। वो जानता था कि अतीत में किए गए किसी भी बदलाव का असर भविष्य पर पड़ सकता है, लेकिन अब उसे ये भी समझ में आ रहा था
कि समय के साथ की गई छेड़छाड़ ने एक नई शक्ति को जन्म दिया था, जिसका अस्तित्व अब हर क्षण के साथ और भी बड़ा होता जा रहा था। तभी घोड़ा अचानक से फिर से चमकने लगा और उसकी आंखों में एक और रहस्यमयी शक्ति समाने लगी। बीरबल ने घोड़े से कहा, क्या हमें इस शक्ति से निपटना चाहिए या फिर इसे वापस अतीत में भेज देना चाहिए? घोड़ा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। बीरबल ने समय के उस राक्षस के बारे में सोचा जो अब अतीत में वापस आ चुका था। उसे ये अंदाजा था कि समय के इस रहस्य को सुलझाना अब उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी। जैसे ही बीरबल ने कदम बढ़ाया, समय की दीवार फिर से दरकने लगी और उसे ये एहसास हुआ कि वो अब किसी और दुनिया में है, जहां समय के धागे खुद ब खुद उलझ रहे थे। वो किसी भी पल अतीत और भविष्य के बीच झूल सकता था और उसे समझ में आ गया कि समय के हर पहलू को बदलने के बाद वो हर कदम एक नई उलझन को जन्म दे सकता है। अचानक बीरबल के सामने एक और सवाल आया, क्या वो इस समय के रहस्य को सुलझा पाएगा या समय के साथ खेलते हुए उसे एक अनजानी दुनिया में खो जाना पड़ेगा? वो खड़ा था और उसके सामने समय का एक और आयाम खुल चुका था। क्या वो उस शक्तिशाली रहस्य को छेड़ेगा जो समय के छुपे आयाम में बसा था, या फिर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी भी जोखिम से बच जाएगा? बीरबल को यह समझ में आ चुका है कि समय के साथ खेलते हुए वो किसी भी क्षण एक नए संकट को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन इस समय का रहस्य क्या है और वह अपने साम्राज्य और भविष्य को कैसे बचाएगा, ये अब उसके निर्णय पर निर्भर करता है और वो एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। बीरबल अब पूरी तरह से उलझ चुका था। समय के रहस्यों ने उसे जकड़ लिया था और वो जानता था कि हर कदम, हर निर्णय का असर उसके साम्राज्य के भविष्य पर पड़ेगा। घोड़ा, जो अब समय का हिस्सा बन चुका था, उसकी आंखों में एक और गहरी चमक थी, जैसे वो बीरबल को अपनी अंतिम चुनौती देने वाला हो। क्या तुम समझ सकते हो, बीरबल? घोड़ा बोला, तुमने समय को छेड़ा है, लेकिन समय के सबसे बड़े रहस्य से अभी तक अनजान हो। ये घोड़ा सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां तुम्हें खुद को पहचानना होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये वो क्षण था जब उसे अपना रास्ता चुनना था, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। समय के आयामों के बीच उलझकर वो अब एक ऐसी राह पर था जहां हर कदम एक नए खतरे की ओर बढ़ सकता था। वो चुपचाप एक लंबी खामोशी में खो गया। तभी अचानक कालयात्री की आवाज गूंजने लगी। तुम क्या चाहोगे, बीरबल? क्या तुम समय को बदलने का जोखिम उठाओगे या उसकी धारा को उसी रूप में स्वीकार करोगे जैसा वह है? बीरबल की आंखों में आंसू थे। उसने समय की धारा को चुनौती देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कि शायद उसे समय के साथ समझौता करना होगा। वो एक दीवार के सामने खड़ा था, जहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गहरी खाई थी। फिर बीरबल ने घोड़े को देखा। उसकी चमक अब और धीमी हो चुकी थी। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, बीरबल ने कहा, लेकिन हम हर पल के साथ उसे अपनाकर ही उसे बेहतर बना सकते हैं। अगर मैं अतीत या भविष्य से खेलता रहा तो मैं अपने वर्तमान को खो सकता हूं। घोड़ा उसकी बातों को समझ गया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। यह संकेत था कि बीरबल ने सही रास्ता चुना। अब समय की धारा में कोई और परिवर्तन नहीं होगा। बीरबल ने घोड़े से अपने हाथ मिलाया और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार एक नई शुरुआत के साथ। सम्राट अकबर के दरबार में लौटते हुए बीरबल ने देखा कि सब कुछ सामान्य था। समय की धारा अपने आप में स्थिर हो चुकी थी। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने समय के रहस्यों को सुलझाया, लेकिन अब हमें जो वर्तमान में है उसी को सही दिशा में लेकर चलना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही किया, बीरबल।
समय की सही दिशा केवल हम ही तय कर सकते हैं। इस घटना के बाद बीरबल ने समय के साथ समझौता किया और उसने ये समझ लिया कि भविष्य और अतीत दोनों की चुनौतियां जरूरी है, लेकिन अगर हम वर्तमान में जीने की कला सीख लें तो समय खुद हमारे रास्ते पर चलेगा। लेकिन कुछ सवाल अभी भी शेष थे। क्या भविष्य और अतीत ने सचमुच अपनी पूरी शक्ति खो दी थी, या बीरबल ने एक और छिपे हुए रहस्य को जगा दिया था? समय के रहस्यों के अनंत आयाम हमेशा खुले रहेंगे। अंत समय का असली खेल कभी खत्म नहीं होता।